विंडोज सर्वर 2016 माइक्रोसॉफ्ट ने सितंबर में लॉन्च कर दिया था। उसके बाद अक्टूबर में पब्लिकली अवेलेबल हो गया और उसको 6 महीने बीत चुके हैं। लेकिन आज की डेट में मैं विंडोज सर्वर 2012 R2 की इंस्टॉलेशन वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसका बेसिक रीजन ये है। सबसे पहली बात तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 इंडिया के अंदर की बात करें या फिर वर्ल्ड मार्केट की बात करें, सभी कंपनियां विंडोज सर्वर 2012 पे ही अपनी सर्विसेज यूज कर रही हैं। कोई कंपनी नया लाइसेंस परचेज करती है तो उसको विंडोज सर्वर 2016 का लाइसेंस मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं वो इजीली किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं जाती, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जो उनकी अपने ओल्ड प्रोडक्ट पे लगी होती है। नए प्रोडक्ट पे अपग्रेड करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि कॉस्टिंग एक मेन फैक्टर होता है। इसके अलावा जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, मैं आने वाले टाइम में विंडोज सर्वर 2016 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और साथ ही मैं आपको विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर भी ट्यूटोरियल दूंगा। और जब हम माइग्रेशन की टेस्टिंग करेंगे तब मुझे विंडोज सर्वर 2012 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और विंडोज सर्वर 2016 की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक टेक्निकल लैब बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं विंडोज सर्वर 2012 तो इंस्टॉल करूंगा ही, तो मैंने सोचा क्यों ना एक उसका इंस्टॉलेशन वीडियो ही बना दूं। जो यंगस्टर अभी आईटी इंडस्ट्रीज में आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी दत्त और आप देख रहे हैं आईटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। विंडोज सर्वर 2012 को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए तो वो देख लेते हैं। आपके पास मिनिमम 1.4 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। 32 बिट प्रोसेसर विंडोज सर्वर 2012 में सपोर्ट नहीं करता। मिनिमम आपके पास 512 MB रैम होने चाहिए और 32 GB का डिस्क स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। बट आप सोचें कि इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को उठा के आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू कर दें तो आप भूल जाइए कि आप उसमें कोई पर्टिकुलर सर्विस रन कर पाएंगे या उसको फर्दर किसी भी एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर पाएंगे। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसकी रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो चलिए वो देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड क्या करता है। माइक्रोसॉफ्ट कहता है आपके पास 2 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए, इससे फास्टर हो तो बेटर एंड बेस्ट। 2 GB की रैम होनी चाहिए और ग्रेटर हो तो बेस्ट है, और आपके पास 40 GB रिकमेंडेड स्पेस वो बोलते हैं आपके पास होना चाहिए। अब माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिकमेंड दिया है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल हो ही जाएगा, बट जहां पर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज करने की, हम DNS इंस्टॉल कर रहे हैं, DHCP इंस्टॉल कर रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कोई उसमें डेटाबेस डाल रहे हैं, तो ये किसी काम का नहीं। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बेटर है कि आप जो सर्विसेज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाह रहे हैं वो उसी सर्विस को ध्यान में रख के आपको अपनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को चूज करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 में इटेनियम बेस्ड प्रोसेसर भी सपोर्ट करता है और वो तो फास्टेस्ट प्रोसेसर है। रैम की बात करें तो सपोज दैट हम 16 GB रैम ले लेते हैं, बट तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी डिस्क स्पेस साइज 40 GB ना हो, उससे ज्यादा हो, क्योंकि जब हम 16 GB रैम को डिफाइन करेंगे तो उसमें एडिशनल स्पेस पेजिंग फाइल के लिए चाहिए होगा, हाइबरनेशन के लिए चाहिए होगा और डंप फाइल के लिए भी आपको स्पेस चाहिए होगा। तो रैम बढ़ा रहे हैं तो आपको डिस्क स्पेस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। बट मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा आप सबसे पहले आप जिस सर्विस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को देख लें, उसके बाद ही आप डिसीजन ले कि आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेके चलता हूं, बट यहां पर मेरे पास फिजिकल मशीन नहीं है, हम इसको वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉलेशन करके देखते हैं। मैं इसके लिए विंडो 8.1 कंप्यूटर यूज करूंगा, उसके अंदर हाइपर-वी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। उस हाइपर-वी में हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे और देखेंगे विंडोज सर्वर 2012 को कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम जो विंडोज सर्वर 2012 का मीडिया यूज करेंगे वो हम विंडोज सर्वर 2012 R2 का करेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं विंडोज सर्वर 2012 R2 को हम हाइपर-वी में कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम हाइपर-वी मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। उसके लिए मैं विंडो की प्रेस करता हूं, यहां पर टाइप करूंगा हाइपर-वी और हाइपर-वी मैनेजर के ऑप्शन पे जाके उसको क्लिक करता हूं और हाइपर-वी मैनेजर का कंसोल आपके पास ओपन होके आ गया है। बीच में आप देख सकते हैं यहां पर पहले से एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है जो उबंटू की है। यदि आप ये सीखना चाहते हैं उबंटू की वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं और उसमें उबंटू
ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। अब हम विंडोज सर्वर 2012 के लिए एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। उसके लिए मैं राइट साइड में जाके न्यू पे क्लिक करता हूं, यहाँ वर्चुअल मशीन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूं और आपके सामने वर्चुअल मशीन का विजार्ड ओपन होके आ गया। इस पे हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी वर्चुअल मशीन का नेम डिफाइन कर सकते हैं। मैं उसका नेम डिफाइन कर देता हूं, विंडोज सर्वर 2012 R2। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहां पर हम वर्चुअल मशीन किस जनरेशन में क्रिएट कर रहे हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट जनरेशन 1 लेके चल रहा हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहां पर हम अपनी वर्चुअल मशीन की मेमोरी डिफाइन करते हैं। मैं 4 GB मेमोरी डिफाइन कर देता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर कर देते हैं। उसके लिए मैं कनेक्शन टैब पे क्लिक करता हूं और iTech N स्विच को सिलेक्ट कर लेता हूं। iTech N स्विच एक एक्सटर्नल स्विच है जो मैंने पहले से हाइपर-V मैनेजर में क्रिएट किया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। यहां पर हम एक वर्चुअल डिस्क को क्रिएट करेंगे। उसका बाय डिफॉल्ट नेम उठा लिया है, इसकी लोकेशन C ड्राइव के अंदर है और यहां पर हम स्पेस डिफाइन कर देते हैं। मैं इसको 40 GB स्पेस दे देता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहां से हम इंस्टॉलेशन मीडिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ISO के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, तो मैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं, इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए बूटेबल CD/DVD-ROM। यहां पर मैं इमेज फाइल सेलेक्ट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं मेरे D ड्राइव के अंदर ISO इमेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर विंडोज सर्वर 2012 R2 की ISO फाइल पड़ी है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और ओपन कर देता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये मेरा फाइनल विजार्ड आ गया। हमारी वर्चुअल मशीन का नाम क्या होगा, उसकी जनरेशन क्या होगी, मेमोरी कितनी डिफाइन की गई है और कौन से स्विच पे इसको टर्मिनेट किया गया है, हार्ड डिस्क जो कि VHDX फाइल है उसकी लोकेशन कहां है और ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल की लोकेशन कहां है। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूं। वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हो रहा है और देख सकते हैं मेरी वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर होकर यहां पर आ गई है। अब हम विंडोज सर्वर 2012 R2 की वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं और यहां से स्टार्ट भी कर सकते हैं। हम वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं। आपके पास यहां कनेक्शन का विजार्ड ओपन होके आ गया है और मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, जैसे कि फिजिकल मशीन बूट होती है, सबसे पहले पोस्ट टेस्ट होता है, उसके बाद वो प्राइमरी बूटेबल मीडिया को सिलेक्ट करती है एंड देन उससे बूट करा देती है। तो अभी हमने बाय डिफॉल्ट हम ISO फाइल के थ्रू अपनी वर्चुअल मशीन को बूट कराएंगे जिससे आगे की इंस्टॉलेशन कंटिन्यू कर सकें। हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। बैकएंड में बायोस टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट बूटेबल मीडिया आपको दिखाना शुरू करेगा। तो देख सकते हैं मेरी वर्चुअल मशीन ISO फाइल के थ्रू बूट हो गई और फर्स्ट स्क्रीन पे विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉलेशन का प्रॉम्प्ट आ गया और ये सेटअप विजार्ड आ गया। इस सेटअप विजार्ड में ऑप्शन सेलेक्ट करके हम इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड है। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहां डिफाइन कर देता हूं इंग्लिश इंडिया। कीबोर्ड और इनपुट मेथड इंग्लिश इंडिया बाय डिफॉल्ट आ गया है वो। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर इंस्टॉलेशन का सेटअप विजार्ड आ गया है। हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपके सिस्टम में पहले से विंडोज सर्वर 2012 R2 इंस्टॉल है और वो करप्ट हो चुका है, हम उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पे जाके हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। हम यहां पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। अब सेटअप विजार्ड कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं विंडोज सर्वर 2012 R2 को हम CUI और GUI बोथ मोड में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेम मीडिया के थ्रू डेटा सेंटर एडिशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमें विंडोज सर्वर 2012 R2 स्टैंडर्ड एडिशन को इंस्टॉल करना है, वो भी GUI मोड में, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहां पर
लाइसेंस की टर्म एंड कंडीशन है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर इंस्टॉलेशन के दो टाइप दिखा रहा है, या तो हम सिस्टम को अपग्रेड करना चाहेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्लीन इंस्टॉल करना चाहते हैं। यदि आपके पास पहले से विंडोज सर्वर 2008 इंस्टॉल है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं, अदरवाइज हम सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम यहां पर देखेंगे 40 GB स्पेस की आपके पास एक वर्चुअल डिस्क डिफाइन की गई है, जो कि हमने वर्चुअल मशीन बनाते टाइम सेलेक्ट की थी। ओके, सो अभी ये स्पेस अनएलोकेटेड है, हमें इस स्पेस को एलोकेट करना है और उस डिस्क को फॉर्मेट भी करना है। तो उसके लिए हम न्यू पे चलते हैं। यहां पर टोटल साइज दिखा रहा है, हम इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक सिस्टम रिजर्व पार्टीशन भी क्रिएट कर देगा और आपके पास बैलेंस स्पेस एक अदर पार्टीशन में आपको दे देगा। मैं ओके कर देता हूं इस पे। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक सिंगल डिस्क में पार्टीशन 1 एंड पार्टीशन 2 डिफाइन किए गए हैं। पार्टीशन 1 जो सिस्टम रिजर्व है, हम पार्टीशन 2 पे चलते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे आईएसओ मीडिया से आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल कॉपी होना शुरू हो गई। उसके बाद आप देखेंगे टोटल 5 स्टेप में आपकी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू होगी। सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए रेडी होगा, देन उसके बाद फीचर इंस्टॉल होंगे, उसके बाद अपडेट इंस्टॉल होगी, देन उसके बाद फिनिश। जितनी देर ये इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है उतनी देर के लिए हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और कुछ देर में वापस आते हैं। तो आप देख सकते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रिबूट होगा और उसके बाद ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करेगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। विंडो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा वो किस हार्डवेयर पे इंस्टॉल है, उस हार्डवेयर में कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, उसके ड्राइवर को प्रॉपर इंस्टॉल करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा और उसके बाद हमारे पास विंडो लॉगिन स्क्रीन का प्रॉम्प्ट करेगा, जहां पर हम इनिशियल बेस पर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डिफाइन करेंगे। ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए फर्स्ट बूट में विंडो इंस्टॉलेशन में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन सिस्टम 2 या 3 बार रीस्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं अब आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और फर्स्ट टाइम सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आपके सामने है। आप यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर का एक पासवर्ड डिफाइन करेंगे। मैं यहां पासवर्ड डिफाइन कर देता हूं।
फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब मेरा सेटिंग विजार्ड कंटिन्यू हो गया है। अब हमारी सेटिंग को फाइनलाइज कर रहा है। अब आपके पास फर्स्ट बूटिंग स्क्रीन आ गई है। तो इसको अब हम कंट्रोल और डेल प्रेस करते हैं और सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करेंगे। मैं यहाँ विंडो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डाल देता हूँ, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के दौरान डाला था। और देख सकते हैं जैसे ही मैंने विंडो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया, जो पहली एप्लीकेशन सर्वर मैनेजर अपने आप ही खुल के आ गई। बाय डिफॉल्ट विंडो सर्वर 2012 के अंदर सर्वर मैनेजर स्टार्टअप में कॉन्फ़िगर है। चलिए अब हम सर्वर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। मैं लोकल सर्वर में चलता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास सभी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन अवेलेबल है। यहां से कंप्यूटर का नेम चेंज कर सकते हैं, फायरवॉल को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, रिमोट मैनेजमेंट को अनेबल कर सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप को अनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर नेम चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चेंज पे जाते हैं। यहां पर हम कंप्यूटर का नेम डिफाइन कर देते हैं, Win 2K 12 R201। अभी हम इस कंप्यूटर को वर्कआउट में ही रहने देते हैं। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं जब भी हम कंप्यूटर का नेम चेंज करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है, जिससे वो चेंजेस अप्लाई हो सके। मैं इसको ओके कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। अब रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूं। मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको रीलॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड डाल देता हूं। हमारा सिस्टम लॉगिन हो गया है। सर्वर मैनेजर अपने आप ही ओपन होके आ जाएगा। अब वापस से हम लोकल सर्वर में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने कंप्यूटर का नेम चेंज किया था वो अप्लाई हो गया। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, विंडो फायरवॉल। बाय डिफॉल्ट विंडो फायरवॉल ऑन है। आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस दूंगा, यदि आपका सर्वर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो फायरवॉल को आप अनेबल रहने दीजिए। यहाँ पर हम इस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्टिंग मोड में वर्क करेंगे, तो इस केस में आपको कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आ सकते हैं जो इनिशियल बेसिस पे हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं फायरवॉल को डिसेबल कर देता हूँ। मैं प्राइवेट कॉलन ऑन पे क्लिक करके ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर विंडो फायरवॉल ऑन और ऑफ का ऑप्शन है। मैं क्लिक करता हूँ। टर्न ऑफ विंडो फायरवॉल नॉट रिकमेंडेड, बट हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी टर्न ऑफ विंडो फायरवॉल नॉट रिकमेंडेड, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ से अब हमारा फायरवॉल डिसेबल हो गया। मैं इसको ओके कर देता हूँ। बट यहाँ पर आप देखेंगे विंडो फायरवॉल अभी भी ऑन ही दिखा रहा है। इसके लिए हम विंडो को रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर फायरवॉल अब ऑफ हो गया है। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, रिमोट मैनेजमेंट। बाय डिफॉल्ट हम किसी दूसरे कंप्यूटर से इस सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका रिमोट मैनेजमेंट ऑप्शन अनेबल होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल। मेनली हम दूसरे सिस्टम से सर्वर का आरडीपी लेके मैनेज करते हैं, तो इस ऑप्शन को हम अनेबल कर लेते हैं। अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। ओके, इसको भी हम स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि अभी भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है। रिफ्रेश, देखिए रिमोट डेस्कटॉप अनेबल हो गया है। अभी हमारे सिस्टम में निकनेमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन को छोड़ देता हूं। अब हम इथरनेट की प्रॉपर्टी में चलते हैं। नेटवर्क कार्ड की प्रॉपर्टी में आते हैं।
IP वर्जन 6 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डिसेबल कर देते हैं। अब हम IP वर्जन 4 की प्रॉपर्टी में आते हैं और देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक IP एड्रेस एक्सेप्ट कर रहा है। इट मींस DHCP से IP एड्रेस मेरा सर्वर उठा रहा है। इसको मैं ओके कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे स्टैटिक IP डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और नेटवर्क कनेक्शन विंडो को भी क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हम राइट हैंड साइड में चलते हैं, लास्ट इंस्टॉल अपडेट नेवर। इट मींस अभी हमने सिस्टम कॉन्फ़िगर ही किया है तो पैचेस हम चाहें तो यहां से अपडेट कर सकते हैं और ये तीनों ऑप्शन पैच अपडेट के हैं। आप चाहे तो लेटेस्ट पैचेस को अपडेट भी कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। आई एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं बिकॉज ये सिस्टम हम लर्निंग के लिए और ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। मैं इसको ओके कर देता हूं। टाइम जोन देख लेते हैं, इंडिया का डिफाइंड है। यहां से हम प्रोडक्ट आईडी को चेंज कर सकते हैं और बाद में सर्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बस यही था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं सर्वर मैनेजर की विंडो को क्लोज कर देता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा विंडोज सर्वर 2012 R2 ऑपरेटिंग सिस्टम को हाइपर-वी में कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्रॉप ए लाइक, leave a comment and don't forget to subscribe my YouTube channel.